मेरा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप आजकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिफरेंट मूल्यांक और भाग्यांक के ऊपर अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आज मैं आपको 4 नंबर के बारे में, जिनका मूल्यांक 4 बनता है या भाग्यांक 4 बनता है, तो उसके बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि जो 4 नंबर ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो होता है ये शनि का छाया ग्रह होता है। क्योंकि इसका सिर्फ सिर होता है, धड़ नहीं होता। तो आगे चल के मैं उसके बारे में और भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो दोस्तों, जो भी लोग 4 तारीख, 13 तारीख या समझ 22 तारीख या 31 तारीख के किसी महीने में पैदा हुए हैं, तो उनका मूल्यांक 4 बनता है। और 4 मूल्यांक वाले बहुत ही रहस्यमयी और मिस्टीरियस टाइप के होते हैं। ये इनको कोई समझ नहीं पाता, इनके दिल में या इनके जहन में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और ये आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत होते हैं, सच्चाई मुंह पे बोल देते हैं। और आजकल के ज़माने में सच्चाई सुनना कोई पसंद नहीं करता। आजकल चोर को चोर बोल दो, चोर भी बुरा मान जाता है। तो इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें हैं, जो स्पष्ट मुंह पे बोल देते हैं, उसकी वजह से कई दुश्मन बना लेते हैं। फिर वो दुश्मन कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भले मुंह पे मीठे रहेंगे, पीठ पीछे वार करेंगे। तो ये चीज़ें होती है इनकी, जो कि इनकी आप इसको नेगेटिव पॉइंट भी ले सकते हो। और ये लोग काफ़ी क्रिएटिव और ऑर्गेनाइज्ड टाइप के होते हैं, लेकिन इनके दिमाग में हमेशा तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। और इनकी ज़िंदगी में जो भी होता है अचानक होता है। अचानक खुशी आ गई, अचानक गम आ गया, अचानक पैसा आ गया, अचानक खर्च हो गया। तो इसकी वजह से, क्योंकि आप देखेंगे कि 4 नंबर वालों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहते हैं। कभी अर्श पे, कभी फर्श पे। और दोस्तों, इनका जीवन में एक चीज़ और होती है, कभी यश मिलता है तो कभी अपयश मिलता है। इनकी सोच दुनिया से अलग होती है, और ये नए कल्चर, नए ट्रेडिशन, क्योंकि ये रूढ़िवादी विचारों के नहीं होते, ये किसी चीज़ में अंधविश्वास नहीं करते। ये प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं कि जो भी है सामने है, छुपाने को कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको और कुछ बातें इनके बारे में बताने जा रहा हूं कि ये साहसिक निर्णय लेने में पीछे नहीं हटते। ये समाज या लोगों की परवाह नहीं करते। ये अपने दिल की चलाते हैं। जो भी दिल में है वो करना है तो करना है, भले उसके लिए यश मिले या अपमान मिले। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अच्छे सामाजिक सुधारक भी होते हैं, लेकिन घमंडी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनकी घमंड की वजह से लोग इनसे दूर जाने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये किसी की परवाह करते हैं, तो फिर लोग भी इनकी परवाह नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया है कि मूलांक 4 वाले ज़्यादातर डॉक्टर्स बनते हैं, पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, और राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में भी काफ़ी ऊंचे पद पर ये जाते हैं। ये दुनिया के सामने एक नई सोच और एक नई खोज लेके दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ये चीज़ें इनके अंदर है, क्योंकि जो भी होता है अचानक,
और राहु जो है रहस्यमयी प्लेनेट है, ये रिसर्च की तरफ ले जाता है, इंसान को डीप स्टडी की तरफ ले जाता है। तो ये कोई ना कोई चीज ऐसी नई खोज के ले आते हैं कि दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको 2021 का भाग्यफल वार्षिक फल बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस वर्ष का 2021 का अगर हम टोटल करते हैं तो 5 आता है, और 5 नंबर होता है बुध का। तो दोस्तों, अब राहु क्या है, आपको कहा था कि सिर है, उसका धड़ नहीं है। अब बुध क्या करेगा, उसके धड़ के काम करेगा। तो इस साल में राहु अपने आप को पूर्ण रूप से संपूर्ण महसूस करेगा, और तो ये अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो ये साल 4 नंबर वालों का या 4 मूल्यांक वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसे रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि सबसे पहले मैं आता हूं फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी इस साल में, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो दोस्तों, इस साल में 4 मूल्यांक वालों को प्रचुर मात्रा में धन मिलता रहेगा, और अगर चाहें तो इस साल में आप पैसे की अच्छी तरह सेविंग भी कर सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपके कैरियर, बिजनेस और प्रोफेशन पे आता हूं। देखिए, बिजनेस और जॉब के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में आय बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, और जॉब में प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे, सैलरी की इंक्रीमेंट मिलेगी। और जो लोग मार्केटिंग या कंसल्टेशन सेक्टर में हैं, तो उनके व्यवसाय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी आवेश में आकर कोई बड़ा परिवर्तन या जॉब को चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, खास करके मई से लेकर अगस्त के बीच, नहीं तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। आगे पीछे कर सकते हैं। मई से लेकर अगस्त के बीच ना जॉब चेंज करना है और ना व्यवसाय के अंदर किसी तरह की चेंज करने की हमने कोशिश करनी है। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं हेल्थ पे। इस साल में हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिहाज से यह साल बेहतरीन रहने वाला है। सिर्फ सीजनल थोड़ी सी बीमारियां हो सकती, जैसे बुखार हो गया, कोल्ड कफ हो गया, इट्स अ माइनर प्रॉब्लम्स। ओवरऑल देखा जाए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा इस साल के अंदर। और एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए भी ये साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जो लोग हायर एजुकेशन में हैं, उनके पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। और कुछ लोग जो विदेशों में जाके शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो उनके सपने भी पूरे होंगे इस साल में। अब दोस्तों, मैं आता हूं आपके लव रिलेशन और मैरिज लाइफ पे या पारिवारिक जीवन पे। तो दोस्तों, ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, भले प्रेमी हो या प्रेमिका हो, लेकिन उनका मूल्यांक 4 होना चाहिए। तो 4 नंबर मूल्यांक और भाग्यांक वालों को इस साल बेहतरीन तोहफे मिलेंगे। अगर कोई अकेला है तो वो सिंगल से मिंगल हो जाएगा, और पारिवारिक जीवन में भी बहुत सुख शांति बनी रहेगी। कृपया क्रोध और विवाद से थोड़ा सा बचें। अब मैं दोस्तों एक नई पद्धति के बारे में बात करने जा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका जन्म 3 मई 1995 को हुआ है। तो आपको पता है कि ये 2021 चल रहा है। तो आपने 3 मई
2095 की जगह 95 को आप हटा दें, वहां से ड्रॉप कर दें और उसकी जगह 2021 जोड़ें। और जब आप सभी अंकों को जोड़ते हो और इसके टोटल नंबर जो है वो बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 9, तो समझ लीजिए कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ही कामयाबी वाला रहने वाला है, लाभ ही लाभ का रहने वाला है। अगर दोस्तों 8 नंबर आता है तो 8 नंबर जो है वो आपके जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, खास करके डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, मानसिक तनाव भी दे सकता है। तो दोस्तों, और जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 है, अगर ये आपकी पत्नी का नंबर है या आपके फ्रेंड्स का नंबर है या आपके किसी क्लाइंट का नंबर है या आपके किसी के साथ किसी दोस्त का नंबर है, तो दैट इज बहुत लकी रहने वाला है इस साल आपको। एंड यू मस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं उपाय पे कि इस साल में आपको क्या उपाय करने चाहिए जो कि राहु से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। पहली बात है कि आपको क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि राहु फ्रस्ट्रेशन बहुत देता है, क्रोध बहुत देता है। और आप जहां तक हो ये स्वार्थी बनने की कोशिश ना करें और एक स्पष्ट बोलने से बचें, नहीं तो आपका दुश्मन बना लेंगे और आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर हो सके तो आप राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहुए नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहुए नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और हो सके तो आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये राहु का रत्न है, ताकि आपको ज़्यादा कामयाबी और ज़्यादा सफलता मिले। लेकिन मैं फिर भी आपको से ये कहना चाहूँगा कि गोमेद पहनने के पहले अपनी जन्म कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण करवा लें, तब जाके आप ये स्टोन धारण करें, क्योंकि बिना कुंडली के विश्लेषण के कभी भी कोई नग या कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल भी दबा दीजिए, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पाम रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, साइकिक रीडिंग करता हूँ मैं, और हीलर भी हूँ, जेम स्टोन स्पेशलिस्ट हूँ। और किसी तरह की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, भले वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो, भले वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, भले वो भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो, या फिर मदर की हेल्थ खराब हो, या फिर प्रॉपर्टी और व्हीकल या जीवन में खुशहाली की कमी हो, या फिर आपके एजुकेशन में बाधा आ रही है, आपके संतान से प्रॉब्लम है, या फिर संतान की एजुकेशन में प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज की प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। भले वो लव रिलेशन की प्रॉब्लम है, भले वो पति पत्नी के अंदर मतभेद या विवादों की प्रॉब्लम है, या डिफरेंसेस ऑफ थिंकिंग है, और अगर आपका पूरा भाग्य पूर्ण रूपेण आपका साथ नहीं दे रहा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, मान सम्मान या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको मेहनत जितनी करते हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो फ्रेंड्स, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनली भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप YouTube के नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल, मेरी वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम, सब कुछ उपलब्ध है।
तो दोस्तों, ये रहा नंबर 4 का वार्षिक पल 2021 के लिए। अब अगले वीडियो में मैं नंबर 5 को ले आ रहा हूँ, जो 5 नंबर जो है बुध का नंबर है। तो जिन लोगों का मूल्यांक 5 बनता है या जिन लोगों का भाग्यांक 5 बनता है, तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार की घड़ियाँ जल्दी समाप्त होने वाली है। मे बी 1 or 2 days आई एम गोइंग टू अपलोड अबाउट मूल्यांक 5 and destiny number 5. Okay friends, thanks.